नमस्कार। नजर दिल्ली यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं दीपक गुप्ता हर बार की तरह आपके सामने कोई ना कोई नई पर्सनालिटी आपके सामने लाते हैं। आज त्रिनगर क्षेत्र से भाजपा के कर्मठ नेता या भाजपा की भाषा में कहूं तो कर्मठ कार्यकर्ता माननीय संजय शर्मा जी हमारे बीच में है। तो संजय जी, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बस अब शुरुआत करते हैं कि आप बताइए कि आपने राजनीति ज्वाइन की तो क्या क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड राजनीति से था या कुछ कॉलेज टाइम के बाद, या कैसे एकदम मन किया राजनीति में पूरी तरह से आने? थोड़ा विस्तार से बताएं अपने बारे में। देखिए, कहीं ना कहीं इसमें पिताजी का बहुत बड़ा अहम योगदान रहा। पिताजी वैसे तो हिंदुस्तान टाइम्स प्रेस में जॉब करते थे, किंतु शुरू से ही साहब सिंह वर्मा जी के साथ और जनसंघ टाइम से हमारे ताऊ जी, चाहे वो माफ़ी मांगो आंदोलन है या निरंतर जो भी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़नी थी, तो जनसंघ के टाइम से ही निरंतर हमारा परिवार और उसके बाद पिताजी ने भी यहाँ दिल्ली में आने के बाद जैसे साहिब सिंह वर्मा जी के साथ और ज़िले में मंडल में अनेकों पदों पर काम किया। और निरंतर पारिवारिक जो माहौल था उससे भी हमें कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती थी कि भाई हमें सामाजिक स्तर पे या राजनीतिक स्तर पे काम करने की प्रेरणा मिलती थी। तो जब आपने कॉलेज का स्टडी किया तो उसके बाद उस टाइम पे भी आपने कोई राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लिया? देखिए, निरंतर जैसे क्योंकि छात्र राजनीति है वो तो चलती ही थी, लेकिन पारिवारिक क्योंकि पिताजी जैसे हमारे शंकर चौक पर भगवान परशुराम भवन बना है, तो जब उसकी जगह मिली तो उसको पिताजी ने बनाने के लिए अपना पूरा समय, उन्होंने लगभग 7 से 8 साल पहले अपनी जॉब भी छोड़ दी थी। अच्छा। और जॉब छोड़ने के बाद उन्होंने पूरा समय समाज को दिया, तो उन्होंने धीरे धीरे करके मुझे डाइवर्ट राजनीतिक क्षेत्र के लिए करना शुरू कर दिया था पिताजी ने कि भाई थोड़ा सा आप उस तरफ ध्यान दो। क्योंकि पहले तो क्या था, पर्चियां भी हाथ से बनती थी, चुनाव की पर्चियां हैं या अनेकों चीजें ऐसी होती थी जिनमें व्यक्तिगत आदमी को काम करना पड़ता। जैसे सोशल मीडिया कम होता था, घर घर जाकर सूचना देना, पर्चियां बांटना, पर्चियों को बनाना, उन पर नाम लिखना, वोटर लिस्ट चेक करना, सब चीजें बहुत ज्यादा बिल्कुल डीपली होती थी और एक पूरा माहौल बना रहता था कि भाई आप किसी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो पिताजी ने धीरे धीरे करके समाज के लिए काम करना शुरू किया, तो मुझे धीरे धीरे करके राजनीति क्षेत्र में लगा दिया। तो उसी प्रकार से फिर धीरे धीरे पहले मैं युवा मोर्चे में रहा, युवा मोर्चे में काफ़ी टाइम रहा, फिर मैं मंडल में आया। मंडल में मैं लगभग 2 या 3 बार कोषाध्यक्ष रहा, 2 बार महामंत्री रहा, अनेकों पद पे रहा। फिर मैं जिले के युवा मोर्चे में गया, फिर प्रदेश में चला गया, इन्वेस्टर सेल में उसका संयोजक बना। फिर मैंने एक औद्योगिक प्रकोष्ठ होता है प्रदेश में, उसमें काम किया जिले में। फिर जिले का सदस्यता प्रमुख के रूप में काम किया, जिले के चुनाव अधिकारी के रूप में काम किया, अनेकों पदों पर निरंतर जहाँ भी पार्टी ने जो काम दिया हम लोग काम में लगे रहे। तो जैसे अभी इस अगर हम पदों की बात करते हैं तो अभी भी आपके पास एक पद है जो बड़ा ही महत्वपूर्ण पद है बीजेपी के लिए, लाभार्थी योजना वाला पद। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं, लाभार्थी योजना क्या है और ये कैसे काम करती है और उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मोदी जी का जो काम करने का जो तरीका है वो जो एक अंत्योदय, जो हमारे पंडित दीनदयाल जी की जो 5 निष्ठाएं थी और उसमें से एक निष्ठा अंत्योदय तक, तो मोदी जी मुझे लगता है कि 100% उन पर वर्किंग करते हैं। कई बार क्या होता है, कुछ योजनाएं बनती हैं, कुछ विचारधाराएं बनती हैं, लेकिन काम नहीं हो पाता। लेकिन उनका काम करने का तरीका ऐसा है जो अंत के व्यक्ति तक पहुंचने का। तो इसका कहीं ना कहीं वही एक उद्देश्य है जो एक हमारा लाभार्थी संपर्क अभियान जो राष्ट्रीय स्तर पर बना, फिर उसके बाद प्रदेशों के स्तर पर बना। जैसे हमारे यहाँ पर सुनील बंसल जी ने अभी बहुत बड़ी जो राष्ट्रीय महामंत्री बैठक ली, वो संयोजक हैं अभी पूरे देश में जो काम देख रहे हैं। तो उन्होंने एक हर लोकसभा पर एक टीम बनाई जिसके संयोजक बनाए, 2-2 सह संयोजक बनाए। तो उसमें उन्होंने लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए एक मोदी जी ने जो एक टीम तैयार की कि भाई हमें हर लाभार्थी तक, जिन तक हमारे मोदी जी की सैकड़ों योजनाएं हैं, किसी को भी लाभार्थी को लाभ मिला हो तो उस लाभार्थी तक जाना, उसके लिए एक टीम तैयार की कि वो प्रदेश स्तर पर की, फिर जिला स्तर पर की, फिर मंडलों से भी हम लोगों ने 2-2 नाम लिए, एक महामंत्री का और एक उपाध्यक्ष का, ये 2-2 नाम लिए। उसके बाद समिति अध्यक्षों तक मोदी जी ने हर बूथ पर
एक इस प्रकार की पेन ड्राइव और स्कूटनी करके, छटनी करके, बिल्कुल उस बात को एक वेरीफाई करके कि भाई हमने अगर एक बूथ पर 10 या 12 लाभार्थी भी हैं या 5 लाभार्थी भी हैं, तो हमने बात करके उनको चेक करके ये एक लिस्ट बनाई है और समिति अध्यक्ष अपने उन लाभार्थियों तक जाएं और मिस कॉल लगवाएं। सरल ऐप पर वो वीडियो बने और वो उनसे संपर्क हो, मिस कॉल के द्वारा वो वेरीफाई कर लें कि हमें हम उन तक पहुंच गए हैं। और वहां पर स्टिकर लगे, एक उनको हमने पंपलेट देना है जो मोदी जी के नाम का है। तो इस प्रकार का मुझे लगता है कि मोदी जी की जो योजना होती है कि कार्यकर्ता हर उस लाभार्थी तक छुए, तो ये योजना बहुत अच्छी योजना है, जिससे हम जो भी हमारे करोड़ों लाभार्थी हैं, जो भी हमारे इतना बड़ा स्तर पर जो मोदी जी ने जिनको लाभ दिया है, तो उन लाभार्थियों तक पहुंचने के लिए बहुत एक कहते हैं सरल बिल्कुल तरीके से कि बड़ा सहज कि भाई राष्ट्रीय पे बनी, फिर प्रदेश पे बनी, फिर जिले पे बनी और फिर मंडलों पर बनी और फिर उसके बाद समिति अध्यक्ष जो हमारी की वर्कर है तो उस तक जाए और उसको छटनी करके कि ये 7 हैं या 10 हैं या 12 हैं, उनके बिल्कुल विद एड्रेस, विद फोन नंबर उनके पास गए और वो गए और आज हमारा 1, 2, 3 तारीख को संपर्क चल रहा है। अच्छा, तो अब इसमें आप वैसे जब लाभार्थी पास पहुंचते होंगे तो आपको बड़ा एक अच्छा रिस्पॉन्स अनुभव भी आता होगा, उनका रिस्पॉन्स भी बड़ा अच्छा मिलता होगा क्योंकि उन्होंने सरकार से लाभ लिया, तो वो देख के आपको कैसे महसूस? बहुत खुश हैं वे लोग, बहुत खुश हैं कि हमारे पास मकान नहीं था, हमें मकान मिला, हमारे पास गैस नहीं थी, हमारा मतलब राशन, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे जो मोदी जी के लिए एक धन्यवाद का, एक श्रेय का, एक आशीर्वाद के रूप में मैं आपको वीडियोस दिखाऊं, मैं आपको अनेकों चीजें, तो बहुत खुश हैं लाभार्थी। वो कहते हैं कि पहली बार किसी ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिन्होंने हम गरीबों तक जो जेन्युइन जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी पूरी। तो फिर तो आप क्या माहौल देखते हो कि बार जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो ऐसे जब आप लाभार्थियों को देख रहे हो और लोगों को देख रहे हो जिन्होंने बहुत कुछ प्राप्त किया है बीजेपी शासनकाल के बात में कहूँ, तो क्या देखते हो कि 2024 किसका साल होगा? देखिए जी, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो वोटर का और जो माहौल है, उस माहौल में मुझे लगता है कि हम जो मोदी जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी 370 प्लस और एनडीए 400 प्लस, निश्चित तौर पर जो उनके सपने हैं, क्योंकि वो देवतुल्य व्यक्ति हैं, वो तपस्वी हैं, वो कोई भी काम अगर करते हैं तो वो मन की पवित्रता से करते हैं और वो एक सामाजिक स्तर पर, ठीक है वो आज हमारे प्रधान सेवक हैं, देश के सबसे बड़े शीर्ष पद पे बैठे हैं, लेकिन उनके जो काम रहते हैं वो निश्चित तौर पर सामान्य, गरीब, दबे कुचले वर्ग सबको साथ लेकर चलने का। तो मुझे लगता है आज उनके नाम का एक सभी के अंदर विश्वास जगा है और जो भी वो कहते हैं, जो भी वो लक्ष्य देते हैं, उसको हमारे देशवासी, क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, पहली बार 70 साल के इतिहास में अनेकों सरकारें बनी, अनेकों वो हुए, मैंडेट बढ़कर जो एक जैसे हम कहते हैं कि पिछली बार हमारे 282 आए थे, इस बार 303 आए हैं, वरना सरकारें अगर रिपीट हुई हैं लेकिन वो घटकर रिपीट हुई हैं, बढ़ के नहीं हुई। तो पहली बार ऐसा हुआ है तो बढ़ के हुई है, जब बढ़ के हुई है, तो ये कहीं ना कहीं उनका तप है, उनकी कार्यशैली है कि जो अंतिम व्यक्ति तक वो अपनी एक कार्यशैली को पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत बढ़िया काम चल रहा है और हम जो उन्होंने हमें लक्ष्य दिया है 370 का प्लस 400 का, वो हम जरूर छुएंगे। जनता आज बिल्कुल तन मन धन से हमारे साथ है और जय जयकार हमारी जिस प्रकार से चल रही है, तो मोदी जी के लिए सब तैयार है वोट देने के लिए। तो जैसे भी भारत सरकार ने, मोदी जी सरकार ने बहुत से डिफरेंट काम किए, बहुत बड़े बड़े काम किए, और त्रिनगर को हम कहें तो एक धर्मस्थली कह सकते हैं। तो त्रिनगर में धर्मस्थल, ये जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ, तो कैसा उल्लास, कैसा उत्साह यहाँ पे आपको महसूस किया आपने? क्योंकि आप यहाँ के पुराने वर्कर भी हैं और निगम पार्षद भी रहे हैं आपके परिवार, तो आपने उसके बाद ये कैसा महसूस किया उस समय में? बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि वैसे दिवाली का अपना एक महत्व है, लेकिन उस दिन भी दिवाली से कहीं बढ़ चढ़कर, चाहे वो सजाने का हो, चाहे वो बम हो, ढोल हो, खुशियां हो, जगह जगह पर प्राण प्रतिष्ठा के मेरे ख्याल से थोड़े नहीं तो 30-40 कार्यक्रमों में, क्योंकि हमारा जो वार्ड है वो क्षेत्रफल में बहुत छोटा है, वॉकिंग डिस्टेंस में, लेकिन उसके बाद भी हमारा त्रिनगर धार्मिक नगरी कहा जाता है, धार्मिक नगरी का, और लगभग 50 के लगभग मंदिर हैं। तो मंदिरों में धार्मिक संस्थाओं ने सैकड़ों की संख्या में प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम किए और बहुत सुंदर भव्यता रूप में, बहुत सुंदर, बहुत मन बड़ा खुश है और बहुत बढ़िया माहौल था।
जैसे 2017 से 2022 तक आप लोग निगम पार्षद की भूमिका में भी रहे इसी क्षेत्र में, तो उस वक्त में और अब आप पद पे नहीं, तो पार्टी में क्या आपको क्या डिफरेंस लगा, या आपका कद अभी बढ़ा, या आप इस वक्त नहीं है तो पार्टी में आपका कुछ कद कम हुआ, या लोगों में आपका प्रति कैसा रुझान रहा? देखिए वो तो आप जब या तो सोशल मीडिया के माध्यम से या आप मुझे लगता है कि आप हर जगह हमें मिलते हैं हर कार्यक्रम में, क्योंकि आपकी भी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, आप भी हर जगह हर हमारे कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। तो वो तो क्योंकि एक बार कोई सामाजिक कार्यकर्ता अगर राजनीतिक दायित्व पे आता है तो कनेक्टिविटी बन जाती है, उसका धर्म बन जाता है कि वो हर एक के सुख दुख में खड़ा रहे। और उस चीज को मुझे लगता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं एक हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता तो पहले हैं, तो उस धर्म के आधार पे भी मुझे लगता है कि हमें हर समय जहाँ से भी हमें बुलाया जाए या हमें कहा जाए या कोई निमंत्रण मिले तो जाना आना चाहिए। और हम आज भी प्रयास करते हैं कि हम उस कनेक्टिविटी को कम ना होने दें। और रहा आपने जब 2017 में हमारी धर्मपत्नी मंजू शर्मा जी काउंसलर चुन के आई, तो बहुत बड़े अंतराल समय के बाद भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल के सिंबल पर हमने वार्ड जीता था। और उसके बाद हमने प्रयास किया कि जो क्षेत्र की प्रमुख समस्याएं उनको खत्म करने का, जो हमारे अंदर थोड़ा सा मन में एक था कि भाई कुछ समस्याएं हम खत्म करें। जैसे हमारे यहाँ 3 ढलाव थे कूड़ा घर, हमने तीनों के तीनों ढलाव कूड़ा घर बंद कराए। और उसके बाद चारों पार्कों में जिम लगाए, बच्चों के झूले लगाए, हाई मास्ट लाइटें लगाई, बेंचें लगाई। और ये हमारा क्योंकि कंजेस्टेड वार्ड है तो आईजीएल गैस पाइपलाइन को लाने में हमें बड़ा मेहनत करनी पड़ी। लेकिन हम आईजीएल गैस पाइपलाइन लेके आने में यहाँ सफल रहे। हम लोगों ने 4100 लाइटें लगाई, जो खंबे की लाइटें हैं, लगभग 40 के लगभग हाई मास्ट लाइटें लगाई इतने छोटे क्षेत्र में। हाँ जी। और आप पार्कों का सौंदर्यीकरण देखें जाकर। और हम लोगों के हमने पूरी दिल्ली में सबसे ज्यादा नामकरण के पत्थर लगाए थे। जो भी हमारे यहाँ दिवंगत हुए, जिन लोगों ने इस क्षेत्र के फाउंडर में, जो हमारे यहाँ के संरक्षक रहे, जिन्होंने इस श्रीनगर क्षेत्र के निर्माण में अपना एक अहम योगदान दिया, तो कहीं ना कहीं हमने उनके नाम से बड़े बड़े चौकों का नाम, गलियों का, सड़कों का, तो हम लोगों ने बहुत कार्यक्रम किए। और सब जानते हैं कि हमने अपने टाइम में कई 100 उद्घाटन किए, 82 गलियां बनाई। वेरी गुड। तो बहुत हम लोग हर तीसरे चौथे दिन कोई ना कोई, चाहे वो 82 गलियों का उद्घाटन हो, चाहे जिम का उद्घाटन हो, बच्चों के झूलों का उद्घाटन हो, हाई मास्ट लाइटों का हो, आईजीएल का हो, नामकरण, मतलब हम निरंतर 2 या 3 या 4 दिन के बाद हम कोई ना कोई उद्घाटन बड़ा मंच लगाकर करते थे जी। तो अब आप किस तरह से देख रहे हो आने वाले जो समय है? निश्चित तौर पे आपकी भूमिका कहाँ महसूस हो रही है, आपको क्या लगता है? देखिए, हम पार्टी में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं। पार्टी हमें जो भी काम देती है हम अपने काम में लगे रहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जनता प्यार करती रहे, जनता याद करती रहे, वो सबसे बड़ी हम लोगों के लिए वो खूबी है। तो हम उसमें अपना लगे रहते हैं अपने काम में, जो हमारा काम है, और पार्टी हमें जो भी दायित्व देती है वो काम करते हैं। और निश्चित तौर पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश निरंतर जो विश्वगुरु बनने की दिशा में मजबूती से अपने कदमों को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा देश अपना एक दबदबा, अपना एक जगह बनाने में सफल हुआ है। मोदी जी ने अपने तप से एक उस स्थान को बना दिया है। तो आज सामान्यतः हम सभी कार्यकर्ता उसमें जो हमारा एक यज्ञ चल रहा है उसमें आहुति के रूप में पूर्ण रूप से ईमानदारी के रूप में अपना काम करते चलें, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का काम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं, और पहले हमारे जो सांसद थे इस क्षेत्र के भी शायद डॉक्टर हर्षवर्धन जी थे। तो अभी आपको क्या लगता है कि हमारे जो सांसदी है वही स्टेबल हो सकती है, या? देखिए, ये शीर्ष नेतृत्व का फैसला है। इसमें हम लोग, हमारे लिए तो जो भी आएगा वो हमारे लिए आदरणीय होंगे। हम उनके आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई भी आए, हम तो पार्टी के सिपाही हैं, हमें काम करना है, हम जिताकर भेजेंगे। और बढ़िया अच्छे मार्जिन से हम अपने अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई हम सब कार्यकर्ता, हम लोगों को इस बात से कोई वो नहीं होता। हमारे लिए तो सभी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, जिसको पार्टी ऊपर से हमारे मोदी जी जिसको भी हमारे बीच में हमारे लिए भेजेंगे, हम उनके लिए काम। तो जैसे अब जब से मोदी जी आए तब से हर कार्यकर्ता का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसे में अपना जो कार्य है, जो उनका प्रोफेशनल व्यापार है, तो वो भी इफेक्टेड होता होगा, तो उसको कैसे मैनेज कर पाते हैं फिर आप? नहीं, देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता
हम भारत माता की पूजा करते हैं। हम क्योंकि बेसिक, जैसे मैं भी ITC OTC प्राथमिक प्रथम वर्ष शिक्षित हूँ मैं, तो संघ से हम सब लोग क्योंकि प्रेरणा लेते हैं और काम करते हैं, तो सबसे पहले तो हम शाखाओं में ही जाते थे, फिर हम लोग जब वहाँ शिक्षा और दीक्षा लेकर आते हैं तो हम सब भारत माता की पूजा के लिए आए हैं, हम उनकी सेवा के लिए आए हैं। तो हम सब लोग व्यापार ठीक है, घर परिवार चलाना है, किंतु जब हम कोई निस्वार्थ भाव से जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें सब चीज़ें भगवान अपने आप देखते हैं, ना कहीं काम पर कोई दिक्कत आती और ना सेवा में दिक्कत आती। तो इसीलिए मन की पवित्रता से काम करते चलो, तो इसलिए कभी आज तक दिक्कत नहीं आई। वो भी बढ़ा है और राजनीतिक स्तर भी बढ़ा है और व्यापार भी बढ़ा है। और अब जैसे खास तौर से आपका एक आखिरी सवाल मैं पूछूं कि आपने जो अपने त्रिनगर की जनता है उसके लिए कोई खास संदेश आपकी तरफ से क्या देना चाहेंगे? कि देखिए जी, हमारे त्रिनगर क्षेत्र की जनता बहुत अवेयर है, बहुत जागरूक है, और हमारे त्रिनगर क्षेत्र ने बड़े बड़े उद्योगपति, जो आज आप देखेंगे नरेला, बवाना, बड़े बड़े एशिया में नंबर 1 फुटवियर का हमारा फुटवियर त्रिनगर से निकला। हाँ, नंबर 1 होता था। एक्शन वाले भी, हाँ, सब यहीं से निकले। और हमारे त्रिनगर क्षेत्र ने मुख्यमंत्री भी दिए हैं, बड़े बड़े नेता हमारे त्रिनगर क्षेत्र ने दिए हैं। यहाँ ऊर्जा एक, जैसे कहते हैं ना कि हाँ, यहाँ पर धार्मिक नगरी, हाँ, धार्मिक नगरी है, और मुझे लगता है एक बार में 5-5 कथाएं होना। तो हमारा ये चाहे वो राजनीतिक स्तर पे हो, धार्मिक स्तर पे हो या सामाजिक स्तर पे हो, हमारे क्षेत्र जो है ना एक ऊर्जावान क्षेत्र है। तो मुझे लगता है हमारे त्रिनगर क्षेत्र की जनता का जो भी सामाजिक कार्यकर्ता है, राजनीतिक कार्यकर्ता काम करता है, उस पर आशीर्वाद रहता है, और सभी निरंतर इसीलिए फलते फूलते हैं कि धर्म के मार्ग पे चलते हैं। तो हमारा त्रिनगर क्षेत्र यूं ही चलता रहे और सभी का आशीर्वाद प्यार हम सब पे बना रहे, तो सभी हम मिलजुल कर, और समरसता का एक माहौल है। आज भी अगर हम सब लोग सुख दुख में सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में अगर हम इकट्ठे होते हैं तो हम त्रिनगर क्षेत्रवासी हैं, जो सभी सुख दुख में इकट्ठे रहते हैं। तो ये प्यार और प्रेम यूं ही बना रहे, और निरंतर हम सभी से प्रेरणा लेकर क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए क्या सेवा कर सकते हैं, उस बात की प्रेरणा लेते हुए हम क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हमेशा उनका आशीर्वाद बहुत मिलता है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर शब्दों में भाई साहब ने, शर्मा जी ने एक एक जवाब को बड़ी सटीकता से दिया, और मुझे लगता है कि इस तरह के बेबाक और सुलझे हुए जवाब सभी के लिए बड़े उपयुक्त हो सकते हैं। मैं दीपक गुप्ता, आयुषी गुप्ता कैमरामैन के साथ नजर दिल्ली चैनल।